बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे तैयारे में सफ़र कर रहे हैं जो हकीकतन एक उड़ता हुआ महल है। चमकती सोने की सजावट, हवाबाजी की जदीद तरीन सहूलियात और शाहाना आराम। ये कोई अफसानवी ख्याल नहीं बल्कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सफ़र की हकीकत है। आज की इस मालूमाती सफ़र में हम झांकेंगे मोहम्मद बिन सलमान के ज़ाती फ़ज़ाई बेड़े में, जहां बोइंग 747 जैसे जंबू जेट से लेकर जदीद बोइंग 777 और यहाँ तक कि एयरबस 340 जैसे तैयारे शामिल हैं। आइए देखते हैं कि ये तैयारे कितने खुसूसी तौर पर तैयार करदा हैं, इनमें क्या सहूलियात हैं, दौरान सफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी का कैसा निज़ाम होता है, और वो कौन सी बातें हैं जो इन शाही जहाज़ों को वायरल बना देती हैं। मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब की मुकम्मल शाही फ़ज़ाई बेड़े तक रसाई हासिल है। इस बेड़े में कई बोइंग 747 जंबू जेट तैयारे शामिल हैं, जिनमें वो तैयारा भी शामिल है जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर होटल ज़ुलू होटल माइक 1 है और जो सन 2001 में तैयार हुआ था। वली अहद अक्सर इसी बोइंग 747 का इस्तेमाल करते हैं। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन बोइंग 747-8i भी VIP कन्फिग्रेशन में हासिल किया है, जो खुसूसी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा तवील फासले के बोइंग 777 हवाई जहाज़ भी बेड़े में शामिल हैं। यहाँ तक कि एक एयरबस 340-200 भी इस फ़ज़ाई बेड़े का हिस्सा है, जो बाज़ दौरों पर मावन तैयारे के तौर पर साथ जाता है। यूँ समझ लीजिए कि छोटे बिजनेस जेट से लेकर बड़े जंबू जेट तक हर किस्म का हवाई जहाज़ इस शाही बेड़े में मौजूद है, ताकि मुख्तलिफ हालात और ज़रूरियात के तहत इस्तेमाल हो सके। इन शाही तैयारों को अंदर से मुकम्मल तौर पर VIP अंदाज में तैयार किया गया है। हर जहाज़ का अंदरूनी हिस्सा हकीकतन शाहाना महल का मंजर पेश करता है। इन तैयारों में निजी बेडरूम्स, बाकायदा डाइनिंग रूम्स, मीटिंग्स के लिए कॉन्फ्रेंस रूम्स और जदीद तफरीही लाउंज शामिल होते हैं। साथ ही साथ जदीद मवासलाती और नेविगेशन के निज़ाम नस्ब हैं, ताकि परवास के दौरान भी दुनिया से राब्ता बरकरार रहे। इन तैयारों में आला तरीन सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स लगाए गए हैं, जो उन्हें दुनिया के महफूज तरीन निजी तैयारों में शामिल करते हैं। कारकर्दगी के लिहाज से भी ये हवाई जहाज़ किसी से कम नहीं। मसलन बोइंग 747 बिजनेस जेट तकरीबन 8000 नॉटिकल माइल यानी तकरीबन 15,000 किलोमीटर तक बग़ैर रुके प्रवास कर सकता है। यानी कराची से न्यूयॉर्क तक मुसलसल सफ़र। इस कदर तवील प्रवास करने वाले हवाई जहाज़ की बायस मोहम्मद बिन सलमान अक्सर बग़ैर किसी स्टॉप के दुनिया भर का सफ़र करते हैं। ये शान शौकत ज़ाहिर है सस्ती नहीं। एक बोइंग 747 बिजनेस जेट की कीमत तकरीबन 200 से 300 मिलियन डॉलर्स यानी 50 से 75 अरब पाकिस्तानी रुपए होती है, जबकि शाही कस्टमाइजेशन के अखराजात अलग हैं। जब मोहम्मद बिन सलमान सफ़र करते हैं तो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी भी शाही अंदाज की होती है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर और F-16 तैयारों ने प्रोटोकॉल के तौर पर हिसार में लिया और नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी दी गई। यूनान के दौरे के दौरान यूनानी फ़ज़ाइया के तैयारों ने इनके जहाज़ को स्क्वाड्रन की शक्ल में एस्कॉर्ट किया। वली अहद के सफ़र की तफसीलात अक्सर खुफिया रखी जाती हैं, ताकि सिक्योरिटी रिस्क कम से कम रहे। वो दर्जनों हुक्काम, मुआवनीन और मुहावज़ों पर मुश्तमिल बड़ा वफ़द साथ लेकर सफ़र करते हैं। हाल ही में एक यूरोपी दौरे पर तकरीबन 700 अफराद के काफ़िले ने 7 मुख्तलिफ तैयारों में सफ़र किया, जिनमें से एक तैयारा खुसूसी एयर एम्बुलेंस भी था। यूनान में इसी दौरे के दौरान 350 लिमोज़ीन गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी और गाड़ियाँ हमसाया ममालिक से मंगवाई गईं। होटलों में बुलेट प्रूफ शीशे क्रेन के ज़रिए नस्ब किए गए और 180 सूटकेस पहले से वहाँ पहुँचा दिए गए। होटल में मेहमानों की जांच एयरपोर्ट जैसी सख्त सिक्योरिटी के तहत की जाती है। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उनका तैयारा बोइंग 777 था, जिसे मैंने नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अप्रोच रेडार से कंट्रोल किया था। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब उनके तैयारे की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में एंट्री हुई। उनके लैंड करने से पहले उनकी पार्टी के मुतअद्दिद दूसरे तैयारे भी मैंने लैंड करवाए, जिनमें अमला, सिक्योरिटी टीम्स और शाही मेहमान थे। इस फ्लाइट के कैप्टन वायरलेस पर अपनी आईएलएस अप्रोच की पोजीशनिंग से खासे नाराज़ नज़र आए। मैंने फौरी तौर पर सूरत हाल को समझा और अपने 17 साला रेडार तजर्बे को बरूएकार लाते हुए इस्लामाबाद रेडार से वाज़े और मुतवाज़न कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस दी। मेरी हिदायत सुनकर कैप्टन का पहला रद्द-ए-अमल खुशी और इत्मीनान का इजहार था। उसने फ़ौरन कहा, इट साउंड्स बेटर नाउ।
یہ جملہ میرے دل میں آج تک محفوظ ہے۔ لینڈنگ کے بعد جاتے جاتے اس نے بار بار وائرلیس پر شکریہ ادا کیا۔ یہ لمحہ میرے کیریئر کا ایک فخر بھرا باب تھا کہ دنیا کے ایک انتہائی اہم اور شاہی مہمان کا طیارہ اس لمحے میرے کنٹرول میں تھا۔ ان شاہی طیاروں کی شان و شوکت ایسی ہے کہ اس سے جڑی تصاویر اور ویڈیوز اکثر وائرل ہو جاتی ہیں۔ سونے سے مزین انٹیریئر اور محل جیسی آرائش دیکھ کر دنیا بھر کے لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر تجسس بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جمبو جیٹ کو اتنے شاہی انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ اسے اڑتا ہوا محل کہا جاتا ہے۔ اس کے مرکزی لاؤنج میں سنہری رنگوں سے مزین تخت نما کرسی، نرم صوفے، نفیس قالین اور سنہرے نقش و نگار کا ماحول دربار کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس طیارے میں 2 کشادہ بیڈ رومز، 14 نشستوں والا ڈائننگ روم اور 50 نشستوں پر مشتمل عملے کے لیے الگ حصہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ باتھ رومز میں بھی سنہرے شاورز کی سہولت موجود ہے۔ اسی طرح محمد بن سلمان کے طیارے میں نصب سنہری برقی زینہ بھی شہرت رکھتا ہے، جو ایک پورٹیبل ایسکیلیٹر ہے۔ 2017 میں ماسکو کے دورے کے دوران یہ لفٹ خراب ہو گئی تھی اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی۔ ایسے واقعات، لگژری انٹیریئر اور شاہی سفر کے انوکھے انداز ہی وہ عناصر ہیں جو ان ویڈیوز کو لاکھوں ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ لوگ حیرت اور تجسس سے بھرے تبصرے کرتے ہیں اور یہی چیز انہیں بار بار دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ محمد بن سلمان کے فضائی سفر کی یہ جھلک ظاہر کرتی ہے کہ جب بے تحاشا دولت اور طاقت یکجا ہوں تو سفری ذرائع بھی شاہانہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ عام مسافر چاہے اکانومی کلاس کی سیٹ پر بیٹھا ہو، ادھر فضاؤں میں سعودی ولی عہد اپنے اڑتے ہوئے محل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، جہاں آسائشوں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ شاہی طیارے صرف نقل و حمل کے ذرائع نہیں بلکہ طاقت، وقار اور دولت کی علامت بن چکے ہیں، اور جب یہ طیارے زمین پر اترتے ہیں تو دنیا بھر کے کیمرے بھی ان کے استقبال کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہیو اے ویری سیف اینڈ انجوائیبل فلائٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔